नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं हिंदी ग्रामर के होंगे और टॉपिक का नाम है पद परिचय। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, रेखांकित पद का आपको पद परिचय बताना है। ठीक है, तो देखिए वेद व्यास जी ने, यहाँ पर आपको वेद व्यास जी के बारे में बताना है कि ये जो है इसका पद परिचय क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, वेद व्यास जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वेद व्यास एक पुल्लिंग है। ठीक है, एक वचन भी है और साथ ही साथ कर्ता कारक है। ठीक है, तो इसमें जो ख पार्ट है, बी ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है उसके बगीचे में पीले फूल हैं, रेखांकित पद का परिचय है। तो देखिए पीले का आपको परिचय बताना है, पीले फूल थे तो पीले का आपको परिचय बताना है। अब देखिए पीला शब्द क्या है, तो पीला शब्द एक गुणवाचक विशेषण है। साथ ही साथ पीले फूल बहुत सारे होते हैं, मतलब पीले एक पीला होता है, पीले हैं, तो पीले एक बहुवचन है। ठीक है, पीला होता है, पीला होती नहीं है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। और साथ ही साथ फूल विशेष्य है। ठीक है, तो इसमें जो ग पार्ट है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, रेखांकित पद का परिचय है। तो धीरे धीरे का आपको परिचय बताना है कि धीरे धीरे शब्द कैसा है। तो थर्ड में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलता है क्रिया की विशेषता है। ठीक है, तो चलता है, ठीक है, चलता है ये क्रिया की विशेषता है। ठीक है, तो इसमें घ पार्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, रेखांकित पद का परिचय है। अब देखिए लिखी का आपको बताना है पद परिचय क्या होगा। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है लिखी, ये कैसी क्रिया है, मतलब ये जो सेंटेंस दिया है दिस इज, ये एक सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, लिखी स्त्रीलिंग है और सामान्य भूतकाल है और साथ ही साथ कर्तृवाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कहा गया है वह नित्य घूमने जाता है, नित्य मतलब होता है डेली। ठीक है, तो वह नित्य घूमने जाता है, रेखांकित पद का परिचय है। तो फर्स्ट दिया गया है गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कहा गया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है घ पार्ट, अव्यय है। कालवाचक क्रिया विशेषण है, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता है। ठीक है, तो इसमें घ पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया तालाब में कमल खिलते हैं। अब देखिए तालाब में कमल खिलते हैं, इसमें खिलते हैं के बारे में बताना है कि क्या इसकी चीज़ें सही हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया सकर्मक क्रिया है, गलत है, सकर्मक नहीं है, ये एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, खिलते हैं ये एक बहुवचन है, पुल्लिंग है। ठीक है, वर्तमान काल है और साथ ही साथ कर्तृवाच्य है, तो इसमें जो खा पार्ट होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। अब आपको बताना है रंग बिरंगे के बारे में। तो रंग बिरंगे क्या है, तो ये गुण बता रहा है, आपको पता चल ही रहा होगा, रंग बिरंगे कहीं ना कहीं उसका गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। बहुवचन होगा, रंग बिरंगे फूल होते हैं। ठीक है, रंग बिरंगा होता है, होती नहीं है, तो इसका मतलब पुल्लिंग है। फूल इसका विशेष्य का विशेषण है। ठीक है, तो जो विशेष्य है, जो विशेषण है उसका विशेष्य क्या है, फूल है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए दिया गया है प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, रेखांकित पद का परिचय है। तो यहाँ पे आपको वर्ड बताना है कि आपको वर्ड कैसा है। ठीक है, आपको के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो पहली बात देखिए, एक सर्वनाम है और कैसा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपको अगर देखा जाए तो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, एक वचन है और साथ ही साथ कर्म कारक है। ठीक है, कर्म को आपने सुना होगा, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें ग पार्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या कहा गया, मेरा भाई यहाँ नहीं है, रेखांकित पद का परिचय है। तो मेरा भाई यहाँ नहीं, में आपको बताना है क्या होगा। तो मेरा भी क्या है, एक सर्वनाम है, लेकिन कैसा सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब मेरा मतलब कैसा है, तो स्त्रीलिंग नहीं है, मेरी होता है स्त्रीलिंग, तो ये पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। ठीक है, तो इसमें क पार्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया। नेक्स्ट में कहा गया है उसने बंदूक से शेर को मार दिया। ये बंदूक से, अब आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि क्या क्या इसका पद परिचय में होगा। ठीक है, तो बंदूक से अगर देखा जाए तो बंदूक की बात अगर करी जाए तो बंदूक क्या है, तो बंदूक एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक वचन है, साथ ही साथ बंदूक होती है, बंदूक होता नहीं है, तो एक स्त्रीलिंग हो जाएगा और करण कारक है। ठीक है, करण में से आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11।
वह मेरे सामने रहता है। रेखांकित पद का परिचय मतलब सामने के बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब सामने क्या है, सामने अगर देखा जाए तो एक संबंध बोधक अव्यय है। क्या है ये, एक संबंध बोधक अव्यय है। और संबंधी शब्द इसमें क्या है, मेरे है। ठीक, संबंधी शब्द क्या है, मेरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया। हम पार्क में गए परंतु वहाँ कोई बच्चा ना मिला। रेखांकित पद का परिचय है। देखिए हम के बारे में बताना है कि हम क्या होगा। तो बेसिक सी चीज़ है, हम सर्वनाम होगा, लेकिन कैसा होगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और हम एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। कर्ता कारक है, पुल्लिंग है, और गए क्रिया का करता है। ठीक है, गए क्रिया का करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहा गया कृष्ण की सुंदर आकृति सबको मोह लेती है। अब यहाँ सुंदर के बारे में आपको बताना है, सुंदर क्या है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सुंदर अगर देखा जाए तो विशेषण का गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद देखेंगे तो सुंदर एक वचन होता है, सुंदर होता है। ठीक है, सुंदर स्त्रीलिंग है। सुंदर आकृति के बारे में बात करी गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला गया है सुंदर आकृति सबको मोह लेती है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग हो जाएगा ये। विशेष क्या होगा, इसमें आकृति हो जाएगी। तो इसमें जो का पार्ट है वो सही है। नेक्स्ट में देखिए कहा गया मेरे देखने के बाद चोर और तेज भागने लगा। अब यहाँ पर आपको चोर के बारे में बताना है कि चोर के बारे में क्या बात यहाँ पर सही है। तो चोर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन होगा। चोर पुल्लिंग होता है, और चोरनी जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, संबंध बोधक होगा अव्यय जो है यहाँ पर, चोर जो है वो एक संबंध बोधक अव्यय इसमें होगा इस सेंटेंस में। तो इसमें ख पार्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए कहा गया मुझे आपसे मिलना है ताकि इस विषय पर आपसे विचार विमर्श कर सकूं। तो यहाँ पर ताकि के बारे में बताना है कि ये क्या है। तो ये एक समुच्चय बोधक अव्यय है और व्याधिकरण है। तो इसमें ख पार्ट सही है। नेक्स्ट में आते हैं, राजू को दही खाना बहुत पसंद है। रेखांकित, अब यहाँ पर देखिए दही के बारे में बताना है कि दही क्या है। ठीक है, दही क्या है, दही जो है वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है। दही नहीं है, ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो द्रव्यवाचक तो है, इसके साथ दही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, एक वचन होगा, और ये कर्म कारक है। ठीक है, तो इसमें क पार्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। अब देखिए ये एक बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि दही जो है, दही आपको लगेगा कि दही स्त्रीलिंग है, लेकिन असलियत क्या है कि दही स्त्रीलिंग नहीं है। दही होता है, जैसे दूध होता है वैसे ही दही भी होता है। तो इसमें जो घ पार्ट है उसको ही आप लोग सही करेंगे। दही एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवन में हमेशा उन्नति की। अब ये बताना है उन्नति के जो है ये शब्द कैसा है, इसका पद परिचय आपको देना है। ठीक है, तो ये उन्नति की बात करी जाए तो एक भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, उन्नति होती है। ठीक है, एक वचन है, और ये संबंध कारक है। तो इसमें ख पार्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। गुजरात में बहुत भयानक भूकंप आया। भूकंप के बारे में आपको पद परिचय करना है। तो भूकंप क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। भूकंप होता है, तो ये एक हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, एक वचन है, और साथ ही साथ एक कर्ता कारक है। ठीक है, तो इसमें ख पार्ट सही है। भगत ने अपनी पतोहू को उसके भाई के साथ विदा किया। रेखांकित पद का परिचय है। ठीक है, तो भाई के साथ, भाई के साथ बताना है, इसका पद परिचय क्या होगा। तो देखिए ये एक जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। भाई के साथ मतलब पुल्लिंग है, एक वचन, और ये संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, तो इसमें ग पार्ट जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट में है अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब स्वयं के बारे में बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो स्वयं का पद परिचय करना है। तो स्वयं एक निजवाचक, स्वयं मतलब निज मतलब सेल्फ से रिलेटेड है, तो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, एक वचन है, पुल्लिंग भी हो सकता है स्वयं, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तो दोनों ही हो सकते हैं, और ये कर्म कारक है। ठीक है, तो इसमें का पार्ट जो है वो सही है। 21 पे आएंगे। 21 में देखिए कहा गया दरवाजे पर कोई है। रेखांकित पद का परिचय है। अब देखिए कोई है, कोई के बारे में बताया है, कोई के बारे में आपको पद परिचय करना है। कोई मतलब पता नहीं है, तो इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई एक वचन है, स्त्रीलिंग भी कोई हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये एक कर्ता कारक है। ठीक, तो इसमें घ पार्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए कहा गया आज बाजार से 4 मीटर कपड़ा खरीद लाना। रेखांकित पद का परिचय है। तो 4 मीटर के बारे में बताना है कि इसका पद परिचय क्या होगा। ठीक है, तो ये एक परिमाणवाचक विशेषण है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। ठीक है, एक वचन है, पुल्लिंग है,
4 मीटर होता है, होती नहीं है। कपड़ा जो है वो इसका क्या है, विशेष्य है। तो इसमें का पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, तीसरी बार फिर से नया चश्मा था। तीसरी बार फिर से नया चश्मा था। अब नया के बारे में आपको बताना है यहाँ पर बातें। तो देखिए इसमें जो का पार्ट है वो सही है। ये जो नया होगा वो एक गुणवाचक विशेषण है। नया एक वचन है, नया होता है, नया होती नहीं है। ठीक है, चश्मा जो है वो क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष होता है। किसकी विशेषता होता है, चश्मे की, तो वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें कहा गया उसने यह पत्र राज से लिखवाया। अब लिखवाया के बारे में आपको पद परिचय देना है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए लिखवाया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये एक वचन है, लिखवाया पुल्लिंग है, भूतकाल है और ये कर्मवाच्य है। ठीक है, तो ये क्या हो, अब देखिए लिखवाया था, मतलब ये लिखवाया मतलब लिखवाया था की बात हो रही है, तो भूतकाल मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इसमें ख पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया क्वेश्चन नंबर 25 है, तालाब में कमल खिलते हैं। खिलते हैं के बारे में आपको पद परिचय देना है। तो देखिए ये क्या है, ये एक सकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल है और कर्तृवाच्य है। तो इसमें ख पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। इसमें देखिए कहा गया मोहन थक कर लेट गया। अब थक कर के बारे में आपको बताना है कि इसमें इसका पद परिचय क्या होगा। तो थक कर अगर देखा जाए तो एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, लेटना जो है वो क्रिया का विशेषण है। ठीक है, तो ये आपका ग पार्ट सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया मेरी बात सुनते ही वह लजा गया। ठीक है, बहुत लज्जा गया, बहुत लजा गया, रेखांकित पद का परिचय है। अब लजा गया के बारे में आपको बताना है, इसका पद परिचय क्या होगा। तो ये एक नाम धातु क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है और भूतकाल है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, तुम मेरे पास परसों आना। अब यहाँ पे परसों के बारे में पूछा गया है कि परसों के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं। तो ये परसों मतलब काल के बारे में बता रहा है ना, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आना जो है वो क्रिया की विशेषता है। तो इसमें का पार्ट सही है। नेक्स्ट देखिए 29 में क्या कहा जा रहा है, उसने उस भारी चट्टान को सहसा उठा लिया। ठीक है, सहसा उठा लिया। अब सहसा के बारे में बताना है कि इसके बारे में इसका पद परिचय क्या होगा। तो सहसा देखा जाए तो एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, उठा लिया जो है वो क्रिया की विशेषता है। तो इसमें खा पार्ट सही है। परिमाण नहीं है, स्थानवाचक नहीं है, कालवाचक भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया वह आजकल घर पर ही रहता है। अब आजकल क्या हो जाएगा, आपको पता है आजकल मतलब टाइम से रिलेटेड बात हो रही है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बाकी तीनों तीनों आप सीधे सीधे कट कर सकते हैं। ठीक है, तो रहता है जो है वो क्या है, क्रिया की विशेषता है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में देखिए क्या कहा गया, हनुमान जी ने सभी कार्य श्री राम के निमित्त किए। अब के निमित्त के बारे में आपको बात बतानी है क्या होगी। ठीक है, इसके बारे में आपको पद परिचय करना है। ठीक है, तो करणवाचक संबंध बोधक अव्यय है और संबंधी शब्द जो है वो क्या है, इसमें श्री राम है। तो इसमें ग पार्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 32 देखिए, तुम हरि के घर आ जाना परंतु उससे दूर ही रहना। अब देखिए परंतु के बारे में आपको बताना है कि ये इसका पद परिचय क्या होगा। तो देखिए ये एक समुच्चय बोधक अव्यय है और समानाधिकरण ये है। ठीक है, तो इसमें का पार्ट जो है वो सही है, व्यधिकरण नहीं है, समानाधिकरण है। नेक्स्ट पे आते हैं, राजू आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। अब देखिए वह बीमार था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि के बारे में पूछा गया है, क्योंकि का पद परिचय हमको करना है। ठीक है, तो क्योंकि के बारे में अगर देखा जाए तो एक समुच्चय बोधक अव्यय तो है, लेकिन ये क्या है, व्याधिकरण है। ठीक है, तो इसमें ग पार्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए कहा गया वाह हम उत्तीर्ण हो गए। अब देखिए वाह जो है वो एक विस्मय और कैसा विस्मय है, हर्ष बोधक है। तो इसमें जो ख पार्ट होगा वो सही हो जाएगा, मतलब वो खुश है। नेक्स्ट पे आते हैं, राम राम कितना निर्लज्ज व्यक्ति है। अब देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, ये शोक की बात अगर देखा जाए तो ये मतलब अगर इस बात को देखा जाए तो यहाँ पर तिरस्कार हो रहा है। निर्लज्ज के बारे में बात करनी है, मतलब कितना ज़्यादा उसके अंदर कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, ऐसी बात हो रही है। इसका मतलब उसका तिरस्कार किया जा रहा है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ तिरस्कार बोधक है। तो इसमें घ पार्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह पुस्तक उसे मत दो। अब मत का आपको बताना है पद परिचय क्या होगा। तो देखिए मत जो है वो एक निपात और निषेधात्मक है। ठीक है, निषेध मतलब रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो यहाँ पर का पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस व्यक्ति का सिर
बेडौल साहब, ये सा के बारे में आपको बताना है, सा के बाद साहब का आपको परिचय करना है। ठीक है, तो ये भी एक निपात है और साथ ही साथ तुलना बोधक है। बेडौल की तरह बेडौल से उसकी तुलना करी गई है, तो एक तुलना बोधक ये शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ पद परिचय थे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए।